स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आप एक भयंकर आग लगने का दृश्य देख रहे हैं। गांव राजपुर के समीप ही सेंट मैरी स्कूल है, उसके पास ही कैन क्रैशर यानी गुड़ बनाने की एक चरखड़ी जो होती है, जो गन्ने का रस निकालकर गुड़ आदि बनाया जाता है, वहां पर बीती रात यानी सोमवार की रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे भयंकर आग लग गई शॉर्ट सर्किट होने के कारण से, जिसके कारण से पूरा कैन क्रैशर झोपड़ी नुमा जितने भी सामान था वो सब जलकर राख हो गया। इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब तक वहाँ पर नहीं पहुँची है। जब अब ये आग का दृश्य है, लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धुआं आग जो है पूरी तरह से फैल चुकी है और पूरी तरह से चारों तरफ फैलने के कारण से पूरी तरह से सब कुछ सवा हो चुका है। फायर ब्रिगेड गाड़ी तब तक पहुँचती वहाँ पर तब तक पूरा सवा हो चुका था। दृश्य आप देख रहे हैं। देखो सूर्य लगान दे रहे हैं नहीं लगी कद भाई बस ये भी लगे 5 मिनट सारे 5-10 मिनट बस 5-10 मिनट भी नहीं 5 मिनट सारे सिर्फ 5 मिनट के अंदर हुआ। अब यह दृश्य आग लगने के बाद का है। सब कुछ स्वाहा, जो भी झोपड़पट्टी सामान गन्ना, यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह बैटरी वगैरह पंखे वगैरह बिजली का सामान घरेलू सामान बिस्तरे 5-7 बिस्तरों पर बेड लगा हुआ था वो, और बाहर जो कारीगर करिंदे वगैरह यहाँ पर सोते थे सबके बिस्तर सुहा हो गए। चलिए तो सामान था, लेकिन जो एक दुखद पहलू ये आया कि जो मालिक है इसका नईम अली हरिद्वार के आसपास के रहने वाला, उन्होंने जो बताया कि लगभग 6 लाख रुपए की पेमेंट इसमें जो उन्होंने स्टोर बना रखा था उसके जो तखाने में इन्होंने उसको बंद करके लॉक किया हुआ था। 6 लाख की पेमेंट, जो कुछ पेमेंट आई थी कुछ पेमेंट जानी थी, तो वो रखी हुई थी कि सुबह उन्होंने पेमेंट करनी थी, तो वो भी सवा होगी। कुछ अध जले जो नोट वहाँ पर रखे हुए थे तो वो सब सवा हो गई। यानी 6 लाख रुपए का तो नगद नारायण हो गया, ख़त्म हो गया, समापन हो गया, और बाकी इतना ही कीमत का आसपास के सामान समाप्त हो गया। गुड़ पूरी तरह से पिघल गया, सब कुछ सवा हो गया। काफ़ी माल तैयार था, गत्तों के डब्बे भरे हुए थे गुड़ों के, वो सब के सब सवा हो गए। तो यानी कि बहुत एक बड़ा नुकसान यहाँ पर नईम अली का होता है। पूरा परिवार के साथ यहाँ पर साथ ही झुग्गी झोपड़ी जो है अस्थायी बनाकर जो है वो रहता है, तो सभी परिवार के लोग दौड़े दौड़े रात आए। बल्कि एक करिंदा जो यहीं पर थोड़ा बुजुर्ग है वो रात को सोया था, उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उसको बाहर निकाला, वरना वो भी पूरी तरह से जल सकता था। वो एक बचाव हो गया। और साथ ही इस कैन क्रैशर के साथ ही जो है एक पोल्ट्री फार्म भी है, वहाँ तक आग ना पहुँचे इसका प्रयास किया गया, और तुरंत आप सामने दृश्य देख रहे हैं पोल्ट्री फार्म का। तो फायर ब्रिगेड ने वहाँ के रास्ते को अलग कर दिया, आग वहाँ तक ना पहुँचे, ये दिखाया गया। तो ये स्टोर वगैरह आप देख सकते हैं, दोनों कमरे, इस कमरे के भीतर का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। और जहाँ पर पैसा आदि रखा हुआ था, यहाँ पर बिस्तरों पर व्यक्ति सो रहे थे, वो भी बिल्कुल देखो बिस्तरों की हालत क्या हो गई है। लोहे के जो है बिस्तर वो सब सवा हो गया, और जो भी सामान संदूक था, बक्से थे, लकड़ की लंबारियाँ थी, लोहे के अलमीरे, सब के सब इतनी भयंकर आग लगी, सारा के सारा सवा हो गया। तो एक बहुत बड़ा नुकसान, आग ना फैले इस कारण से फायर ब्रिगेड के लोग लगातार लगे रहे। बचाव तो नहीं कर पाए, लेकिन आगे कुछ घर थे और पोल्ट्री फार्म था, वहाँ भी आग लग सकती थी, उसको वहाँ पे उन्होंने रोक दिया। तो एक बहुत बड़ा नुकसान आप देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सारा दृश्य आप देख रहे हैं। पूरी झोपड़पट्टी ऊपर डाली हुई शेड बना रखा था, और जो बक्से भरे हुए थे बाहर ले जाने के लिए, कुछ शक्कर के बक्से कुछ गुड़ के बक्से, वो सब के सब पिघल कर वो राख में तब्दील हो गए हैं। तो एक बस ये कह सकते हैं कि सिर्फ माल की तो हानि होगी, लेकिन जान वो बच गई। 2-3 करिंदे, एक तो बल्कि अंदर भीतर ही सोया हुआ था, उसको दरवाज़ा तोड़कर उसकी आवाज़ें आदि देकर उसको जगाया गया, ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल कर। गहरी नींद में सोया हुआ था, बुजुर्ग था, थोड़ा दिमाग से भी मोटा बता रहे थे, उसको बहुत गहरी नींद लगी, तो ज़बरदस्ती उसको उठाया, वरना अगर ना उठता वो या उस पर ध्यान न दिया जाता तो जल कर वो भी राख हो जाता। तो जान की हानि जो नहीं हुई, बचाव हो गया, लेकिन जो माल था वो सारा का सारा तबाह हो गया। एक बहुत बड़ा नुकसान, 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान। 6 लाख रुपए तो नगद बता रहे हैं, बाकी नुकसान सामान के रूप में इतना ही कीमत का सामान 10 से 12 लाख रुपए टोटल नुकसान हो गया। अब नए सिरे से सारा सिस्टम उनको ये करना होगा। बहुत दिक्कत की बात नईम अली बोले हैं, उनको भी सुनवाएंगे क्या कुछ उन्होंने हमसे बातचीत करने में कहा। उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो सारी रात वो लगे रहे परेशानी में। तो हम जब गए सुबह सवेरे तो फिर वो उठ कर आए, तो उन्होंने सारी बात बताई हल्के फुल्के अपनी आवाज़ में, क्योंकि
कष्ट परेशानी उनके चेहरे पर नज़र आ रही। तो बाकी साथी भी उनके जो भाई बंधु थे वो परेशान थे। चारों तरफ से इस स्वाह हुए सामान को, राख हुए सामान को जो है दुख भरी नज़रों से वो देखते हमें नज़र आ रहे थे। तो एक आपदा, एक कष्टदायक घटना ये घटी है, जिसका भरपाई जो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ ठहरते हैं, तो इस प्रकार से नुकसान हो जाता है, तो काफ़ी नुकसान उनका हुआ है। तो इस बारे में नईम अली ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नईम अली जी। कहाँ से आप वैसे? हरिद्वार से। हरिद्वार। तो आपका अपना है ये सारा हिसाब किताब? तो क्या कुछ हुआ, कैसे आग लगी है? बस बिजली से लगी थी। किस वक्त रात को? तकरीबन 11:30 बजे। तो उस वक्त कहाँ थे जब आग लगी है? उधर एक हादसा हो गया था, दूसरी तरफ में वहाँ थे। वहाँ पर क्या हादसा हुआ दूसरे में? वो कढ़ाई में गिर गया था एक बंदा रात वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ गए हुए थे, कितने बजे की बात थी ये रात? 11:30 बजे की। अच्छा, फिर किसी ने बताया फिर आग लग गई भाई यहाँ, तो फिर आप लोग आए? उस टाइम तो सब कुछ जल गया था, सब हो गया था। तो लोगों ने पानी पूनी डालने की करे हुई कोशिश? हाँ, फिर फिर आई थी वो मशीन, फायर ब्रिगेड वगैरह आई। तो क्या कुछ नुकसान हुआ मामला? 6 लाख रुपए कैश ले बाकी 6 लाख रुपए नगद कहाँ रखे हुए थे? अंदर बक्से में। अच्छा, तो इतने पैसे कैसे रखे थे नगद? बस किसी का देना था, किसी का लेना था, ऐसे ही बस। अच्छा, तो सब जल गया। और बाकी क्या कुछ जला फिर यहाँ बाहर? गत्ता पड़ा था, गत्ता जल गया सारा। और सामान वगैरह, इन्वर्टर रखा था अंदर, वो जल गया। तो कुल मिला के 6 लाख तो नगद चले गए। और कितना नुकसान हुआ होगा टोटल? 10-11 लाख का नुकसान। 10-11 लाख का नुकसान था। तो बस मतलब इससे पहले कि फायर ब्रिगेड आई, इससे पहले काम हो लिया था इसका। और कितने बंदे सो रहे थे जैसे बता रहा बंदा यहाँ आसपास थे? पे एक बंदा सो रहा था बस वो। अच्छा, उसको नहीं पता लगा क्या किस टाइम क्या ना? तो नईम अली ने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो आप देख रहे हैं कुछ बचा हुआ सामान, जहाँ तक सर आग नहीं पहुँची, लेकिन बाकी सब कुछ जो भी होता है सामान गुड़ बनाने का, वो सारा मशीनें तक भी पूरी तरह से सवा हो गई। जनरेटर रखा हुआ था, इन्वर्टर रखा हुआ था, तारें थी बिजली की तारों का, चारों तरफ से लाइट का सिस्टम बना रखा था, वो सारा का सारा सवा हो गया। जो पूरी मोटी तारें केबल की लगा रखी थी, सब की सब सवा जो होगी, जैसा कि नईम अली बता रहे हैं, उनके साथी बता रहे हैं। दूर आप देख सकते पोल्ट्री फार्म और कुछ घर यहाँ पर बने हुए थे, वहाँ तक भी आँच इसकी पहुँची, लेकिन तब तक दमकल विभाग के कर्मचारी अपनी गाड़ी के साथ आए, उन्होंने इसको रोक थाम की। वैसे तो आस पड़ोस के काफ़ी लोग, 50 लोग रात को जैसे बता रहे हैं हमें इकट्ठे हो गए थे। उन्होंने इधर उधर से पानी की व्यवस्था करके उसको बुझाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि बहुत सूखा हुआ था, कड़ाके की गर्मी के कारण से सब कुछ सूखा ही सूखा था, इस कारण से आग ज़ोर से पकड़ी। कुछ हवा भी चल रही थी, तो एकदम लपटे एक बार फैली तो चारों तरफ फैल गई। तो एक शॉर्ट सर्किट के कारण से ही ये सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं तारों के ढीलापन गड़बड़ कर देता है, तो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाव रखने के लिए अच्छे स्तर की तारें लगवानी चाहिए, और लूज़ जोड़ ना हो तो उसकी कसावट करनी चाहिए, उस पर टेप आदि लगा लेनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से कोई शॉर्ट सर्किट तारों में ना हो। तो ये एक दुर्घटना हुई, कहीं ना कहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और उस दुर्घटना के कारण से काफ़ी नुकसान इन लोगों का हो गया है। काफ़ी कुछ आप देख रहे हैं, जान की बचाव हो गया। चलो ये कह सकते हैं प्रभु का शुक्र है कि यहाँ जान की हानि नहीं हुई, वरना कोई कसर किसी प्रकार से इस घटना में, इस आग लगने के कारण से बाकी बची नहीं है। काफ़ी कुछ नुकसान नईम अली का हुआ है। अब जैसे मैंने बताया कि अब नए सिरे से ही सारा काम जोड़ना होगा, अपने पूरे परिवार के साथ और अन्य रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर वो डेरा लगाते हैं। पूरा एक सेशन यहाँ पर रहकर फिर यहाँ से रवाना होते हैं। तो अब ये सेशन पूरी तरह से उनका फ्लॉप हो गया। अब नए सिरे से काम करना होगा, नए सिरे से पैसों का इंतजाम करके ये सारा काम करना होगा। खैर, सावधानी रखनी चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति गांव राजपुर के समीप से। धन्यवाद।